एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। रामलाल का जीवन बहुत ही साधारण था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। रामलाल की पत्नी गौरी घर की देखभाल करती थी। वह अपने संस्कारों और परंपराओं पर विश्वास रखने वाली महिला थी। उनकी दो बहुएं थीं, रूपा और सुमन। रूपा रामलाल के बड़े बेटे राकेश की पत्नी आधुनिक विचारधारा वाली थी। वो पढ़ी लिखी, शहर में पली बड़ी और अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती थी। उसने कभी घूंघट नहीं किया और गांव की औरतों से अलग खुले विचारों वाली थी। दूसरी बहू सुमन छोटे बेटे सुरेश की पत्नी थी। वो पूरी तरह से पारंपरिक थी। घूंघट ओढ़कर रहती, अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करती और हर काम में उनसे सलाह लेती। रामलाल का परिवार एक संयुक्त परिवार था। हालांकि दोनों बहुओं की सोच और जीवन शैली में काफी अंतर था, फिर भी वे एक ही घर में रहती थीं। गौरी सास इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती थी। एक दिन गौरी ने सुबह सुबह दोनों बहुओं को खाना बनाने के लिए कहा। सुमन ने बिना कुछ कहे अपनी घूंघट की ओट में जाकर रसोई संभाल ली। लेकिन रूपा ने सोचा, मैंने तो अपनी नौकरी के काम के लिए समय निकालना है, रोज रोज सारा काम करना मेरा काम नहीं। रूपा ने सास से कहा, माँ जी, मैं खाना बनाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। सुमन को भी बराबर का हिस्सा लेना होगा, और अगर संभव हो तो हमें बारी बारी से काम बांटना चाहिए। गौरी को यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके समय में बहुओं से सवाल जवाब की उम्मीद नहीं की जाती थी। गौरी सोच में पड़ गई। वो चाहती थी कि घर का काम अच्छी तरह से हो, लेकिन रूपा की बातें भी तर्कसंगत लगी। उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, तुम हमेशा अकेले सारा काम क्यों करती हो? रूपा सही कह रही है, बारी बारी से काम करोगी तो दोनों को आराम मिलेगा। सुमन को ये बात बुरी लगी। उसने कहा, माँ जी, मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं कि सास ससुर की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। अगर मैं रूपा जैसी होती तो आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचती। रूपा के खुले विचारों के कारण गांव की औरतें अक्सर गौरी के घर आकर ताने मारती थीं। बहुत ही तेज तर्रार बहू है आपकी। आजकल की बहुएं तो सास की इज्जत करना ही भूल गई हैं। गौरी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किसे सही माने, रूपा की आधुनिकता या सुमन की परंपरा। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रूपा ने तुरंत अपनी नौकरी से थोड़ा पैसा निकालकर कहा, माँ जी, ये पैसे पापा के इलाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। सुमन ने भी अपने गहने निकालकर कहा, माँ जी, मेरे पास यही है, इसे बेचकर इलाज करवा लीजिए। गौरी ने दोनों बहुओं का बलिदान देखा और समझ गई कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन दिल में सच्चाई होनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया और रूपा के काम करने के तरीकों को भी स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, तुमने हमेशा हमारी इज्जत की है, लेकिन अब समय बदल रहा है, हमें भी रूपा जैसी सोच अपनानी होगी। रामलाल का इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गया। इसके बाद परिवार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। रूपा ने सुमन को आधुनिक सोच का महत्व समझाया और सुमन ने रूपा को परंपराओं का सम्मान करना सिखाया। गौरी ने दोनों बहुओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और परिवार को एकजुट रखा। समय के साथ दोनों बहुएं एक दूसरे के गुणों को अपनाने लगी। जहां रूपा ने सास ससुर का ज्यादा ध्यान रखना शुरू किया, वहीं सुमन ने अपने घूंघट को थोड़ा हटाकर आधुनिकता को अपनाया। रामलाल का परिवार अब न केवल सुखी था, बल्कि एक उदाहरण भी बन गया कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ कैसे चल सकती है।